हम हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया टॉपर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्डेड स्कूल, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में श्योर सिलेक्शंस। बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए शहर का बेस्ट स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ए एंड बी ब्लॉक राजाजीपुरम, सेक्टर ई आम्रपाली, आनंद नगर, सेक्टर 9 वृंदावन योजना, विनम्र खंड गुमती नगर, सहारा स्टेट्स जानकीपुरम, लखीमपुर, सीतापुर, माधवगंज, हरदोई एंड न्यू दिल्ली। शासन की योजनाओं के संचालन का स्थलीय सत्यापन करने एक सप्ताह पूर्व सीतापुर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन योगी कैबिनेट ने किसी नए मदरसों को अब अनुदान नहीं देने का निर्णय लिया है। सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार के मंत्री मदरसों का आधुनिकीकरण किए जाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार नए मदरसों को अनुदान न देने का फैसला ले रही है। 11 मई को सीतापुर आए राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा था कि मदरसों का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन से भी जुड़ रहा है। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निज़ामी का बयान अलग से आया है। प्रवक्ता सुफियान निज़ामी का कहना है कि जो काम मदरसे की तरक्की और उनके पढ़ने वाले बच्चे को सहूलियत मिलने वाला हो, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। जो मदरसे फर्जी हैं वो भी बंद होने चाहिए, लेकिन आगे से मदरसों को अनुदान नहीं दिए जाने के फैसले पर गौर करने की ज़रूरत है। मदरसों पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और प्रवक्ता दारुल उलूम सुफियान निज़ामी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम मदरसों को, जैसा कि हमारी पिछले सरकार के रीजन में हमने मदरसों को आधुनिकीकरण किया है 2018-19 में, जहां आज मदरसे का बच्चा कल तक दीनी तालीम हासिल करता था, आज वही मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन से भी जुड़ रहा है। वो साइंस भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, कंप्यूटर भी पढ़ रहा है। तो इससे उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है और वो समाज में मुख्य धारा में आ रहा है। इसी दिशा में हम योगी 2.0 में मदरसों को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगले 100 दिन के अंदर हम एक स्पेशलाइज पाठ्यक्रम, जो मदरसे का पाठ्यक्रम है, उसके लिए हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं ताकि जो मदरसे का बच्चा है उसके पढ़ाई में और सुलभता हो सके, उसको और अच्छी शिक्षा हासिल हो सके। उस पाठ्यक्रम के माध्यम से वो जब अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने मदरसे से वापस जाएगा तो उस ऐप के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। इसके अलावा हम ऐसे स्पेशलाइज मदरसों को भी कुछ आने वाले दिनों में चिन्हित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, वहाँ मोटिवेशनल ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ के टीचरों के साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखेंगे ताकि एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हम अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में, अपने मदरसे में और अपने तमाम शिक्षण संस्थाओं में हम लागू कर सकेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा कदम जो मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने वाला हो, मदरसों को तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन करने वाला हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आम सहूलियात फराहम करने वाला हो, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और न करना चाहिए। जो मदरसे फ़र्ज़ी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फ़र्ज़ी तरीक़े से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फ़ैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइज़ेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज़ किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामज़न किया जाए, इसके बजाय अगर ये फ़ैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरी ये गुज़ारिश है हुकूमत से कि इस फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी करें। जो मदरसे फ़र्ज़ी तरीक़े से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बंद करने का काम किया जाए, लेकिन इस फ़ैसले में तमाम मदरसों को इम्प्लीमेंट कर देना और ये कह देना कि आगे से किसी भी मदरसे को इसका लाभ नहीं मिलेगा या उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस फ़ैसले पर गौर करने की और नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है।